जय श्री राम प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17। सिद्धपुर इसबगुल, गजब नाम है, पढ़ने नहीं आ रहा है। इसबगुल लिमिटेड ने 10 रुपए के एक से 6 लाख इक्विटी शेयर 7 रुपया प्रीमियम से निर्गमित किया है। समझ लो 7 रुपया प्रीमियम है, 10 रुपए का शेयर, मतलब 17 रुपए में बेचा होगा। शेयर पर निम्न अनुसार रकम भरनी थी। आवेदन के समय 10 रुपया है प्रीमियम सहित। जरा सुनो, इसमें प्रीमियम सिर्फ आवेदन के टाइम पे ही है और प्रीमियम है कितना, 7। अब 10 रुपए में अगर 7 रुपया प्रीमियम है तो बाकी कितना बचा, 3 रुपया हुआ शेयर पूंजी। ठीक है, बाजू में लिख देना 3। आवंटन के समय 4, अंतिम मांग के समय 3, इस हिसाब से रकम मंगवाई गई थी। कुल 9 लाख शेयरों के लिए आवेदन पत्र मिले थे। हमको 9 लाख शेयर के लिए आवेदन पत्र मिला और हमने प्रकाशित कितना किया है, 6, मतलब 3 लाख आवेदन पत्र हमें अस्वीकार करके क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। तो चलो पहले ये 3 रोजनामा लिखते हैं। नंबर 1, बैंक खाते उधार 9 लाख गुणे 10 रुपए ना आवेदन का, 90 लाख, और अंश आवेदन खाते का 90 लाख। नंबर 2, अब अतिरिक्त आवेदन वापस करेंगे 3 लाख। रोजनामा होगा अंश आवेदन खाते उधार बैंक खाते का, अंश आवेदन खाते उधार ब्रैकेट में 3 लाख गुणे 10, बैंक खाते का। अब बाकी का 6 लाख जो बचा उसको मंजूर करेंगे। तो नंबर 3, अंश आवेदन खाते उधार, अंश आवेदन खाते उधार, अंश पूंजी जमा होगा ना, तो प्रतिभूति प्रीमियम भी जमा होगा। अंश पूंजी खाते का और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का, प्रतिभूति प्रीमियम 6 लाख गुणे 7 रुपया प्रीमियम है, 42 लाख, और अंश पूंजी खाते का 6 लाख गुणे 18 लाख, और उधार में टोटल 60 लाख। चलो अब आवंटन की रकम मंगवाएंगे तो अंश आवंटन खाते उधार, अंश पूंजी खाते का, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिखेंगे अंश आवंटन खाते उधार कितना रुपया है, 6 लाख गुणे 4, 24 लाख, और जमा में अंश पूंजी खाते का, अंश पूंजी खाते का 24 लाख। नंबर 5, अब पैसा मिलेगा बेटा, तो एक बंदा इसमें ऐसा है, देखो यहां पे आपको दिया हुआ है कि सिद्धराज जिसके 6000 शेयर स्वीकृत किए गए थे, उसके आवंटन के समय की रकम नहीं भर सकने के कारण उसके शेयर आवंटन के बाद जब्त कर लिए। सुनो, कब जब्त कर लिया, आवंटन के बाद ही जब्त कर लिया है, बराबर। सिद्धराज ने हमको आवंटन का पैसा नहीं भरा है, कितने शेयर पर, 6000 पर। पहले उसकी रकम लिखते हैं, फिर बाद में उसको जब्त करेंगे।
तो पहले पैसा मिलेगा आवंटन का, क्या रोज नामचा होगा? बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार, अप्राप्त आवंटन खाते उधार, और जमा में अंश आवंटन खाते का, अंश आवंटन खाते का। तो इष्टे है ना, पहले तो ये जितना उधार उतना जमा हो जाएगा, यहाँ पे 24 लाख। अब सिद्धराज ने 6000 पर पैसा नहीं भरा है, तो 6000 गुणे 4 कर दो, 24,000 घटा दो 24 लाख में से। अब सुनो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने आवंटन के बाद ही अंश को जब्त कर लिया था ना, वैसे यहां पे भी आवंटन के बाद में ही अंश को जब्त करना है। तो अंश जब्त करते हैं तो क्या रोजनाम क्या होता है? अंश पूंजी खाते उधार, अंश जब्ती खाते का और अप्राप्त आवंटन खाते का, यही रोजनाम क्या होता है ना। तो चलो बच्चों, अंश जब्त करने चल रहे हैं। अंश पूंजी खाते उधार, देखो संपूर्ण रकम मांगने से पहले अंश जब्त कर रहे हैं। देखो यहाँ पे नोट मैंने लिखवाया है, अंश जब्ती संपूर्ण रकम मंगवाने के पहले की जाए तो अंश जब्त करते समय अंश पूंजी खाते मंगवाई गई रकम लिखते हैं। अभी हमने कितना रुपया मंगवाया? केवल 7। देखो 3 रुपया अंश पूंजी का और 4 रुपया आवंटन का, सॉरी आवेदन का 3 और आवंटन का 4, 7 ही रुपया मंगवाया ना हमने, इसलिए अंश पूंजी खाते उधार 6000 गुणे 7 कितना होगा? 42,000। फिर अंश जब्ती खाते का, अंश जब्ती खाते का और अप्राप्त आवंटन खाते का, हमको आवंटन नहीं मिला है तो अप्राप्त आवंटन खाते का। तो 24,000 है ना अप्राप्त आवंटन, उतना जमा कर दो। कितना गैप आया? 18,000। ये हो गया हमारा अंश जब्ती। ठीक है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने आवंटन के बाद अंश को जब्त कर लिया था और तुरंत पुनः प्रकाशित कर दिया था, लेकिन इस क्वेश्चन में तुरंत पुनः प्रकाशित नहीं करना है। अब हमको अंतिम मांग की रकम मंगवानी है, बराबर, और उसके बाद इसको पुनः प्रकाशित करना है। मतलब वहां पे क्या था? अंतिम मांग मांगने के पहले ही अंश को जब्त कर लिया था, लेकिन यहां पर हाँ, अंतिम मांग मांगने के बाद मतलब पुनः प्रकाशित कर लिया था। उसमें क्या था? अंतिम मांग मांगने के पहले पुनः प्रकाशित कर दिया था 16वें में, लेकिन यहां पर पहले अंतिम मांग मंगवाएगा और उसके बाद इसको पुनः प्रकाशित करेगा। इन दोनों में ये फर्क है, मतलब इसको अभी नहीं पुनः प्रकाशित करना, लास्ट में पुनः प्रकाशित करना, ऐसा समझो। ठीक है। तो चलो अब हम अंतिम मांग की रकम मंगवाएंगे। अंतिम मांग की रकम मंगवाओगे, अंश अंतिम मांग खाते उधार, अंश पूंजी खाते का, ध्यान देना, अंश अंतिम मांग खाते उधार और अंश पूंजी खाते का। अब बहुत ध्यान से समझना, यहां पे रकम मैं लिख रहा हूं 6 लाख माइनस 6,000 बराबर 5,94,000 गुणे अंतिम मांग का रकम कितना है? 3, तो 3, 5,94,000 गुणे 3 करो, 17 लाख। देखो यहां पर अंतिम मांग की रकम जो हम लोग मंगवा रहे हैं, बैंक खाते उधार अंश अंतिम मांग, अंश पूंजी, सॉरी अंश अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते का, यही रोज नाम क्या होता है ना, जब रकम मंगवाते हैं तब। अंतिम मांग की रकम मंगवाया तो अंश अंतिम मांग खाते उधार अंश पूंजी खाते का। लेकिन हम लोग यहां पर जो रकम मंगवाएंगे ना, तो 6 लाख रुपए पर नहीं मंगवा सकते हैं। 6 लाख में से 6,000 माइनस कर दो
5,94,000 शेयर पर हम लोग पैसे मंगवाएंगे। क्यों? क्योंकि 6,000 शेयर जो है ना हमने ऊपर जब्त कर लिया है। जब्त कर लिया मतलब अब वो अपने पास रख लिया है हमने, बराबर। तो जब वो शेयर मार्केट में है ही नहीं तो हम लोग उतने शेयर पर पैसे नहीं मंगवा सकते हैं। अगर तुमने ऊपर शेयर को जब्त कर लिया है, अब तुम पैसे मंगवाओगे तो बाकी के जो बचे उन्हीं से मंगवाओगे ना। 6 लाख शेयर थे, 6 लाख शेयर में से 6,000 शेयर तो हमने जब्त कर लिया। अब अंतिम मांग की जब रकम मंगवाओगे तो कितने पे मंगवाओगे? केवल 5,94,000 पे ही मंगवाओगे। पूरे के पूरे 6 लाख पर नहीं मंगवा सकते हो। क्यों? क्योंकि 6 लाख में से 6,000 शेयर हम लोगों ने आवंटन के बाद में ही जब्त कर लिया है। अंतिम मांग के टाइम पर उन शेयर पर हम पैसे नहीं मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5,94,000 पे ही हम लोग पैसे मंगवाएंगे, 17,82,000 मंगवाएंगे। अब हमको पैसा मिलेगा। नंबर 8, बैंक खाते उधार। अच्छा, अंतिम मांग के समय भी कोई है जो पैसा नहीं भर रहा है? जयसिंह, जयसिंह की जिसके 4,000 शेयर स्वीकृत किए गए थे वह अंतिम मांग की रकम नहीं भर सकने के कारण उसकी शेयर अंतिम मांग के बाद जब्त किए गए। चलो, मतलब जयसिंह ने अंतिम मांग का पैसा नहीं भरा है, तो बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार। बैंक खाते उधार, अप्राप्त मांग खाते उधार। कितना? 4,000 पर अंतिम मांग कितना? 4 रुपया, 3 ही है, 4 के 12,000। और अंश अंतिम मांग खाते का ना, अंश अंतिम मांग खाते का नियत जितना उधार होता है उतना जमा। 1782 जमा है, उधार है तो 1782 जमा कर दो। बारह हजार, तो 1782 में से 12 घटाओ, 17,70,000। नंबर 9, अब इस शेयर को भी हमको क्या कर लेना है? जब्त कर लेना है। तो अंश पूंजी खाते उधार, हाँ, अंश पूंजी, पूंजी खाते उधार पूरा 4,000 गुणे 10। अब तो यहाँ पे पूरा 10 रुपए लिखेंगे क्योंकि इसको अंतिम मांग के बाद जब्त कर रहे हैं, पूरा पैसा मंगवाने के बाद जब्त कर रहे हैं। 40,000 अंश जब्ती खाते का और अप्राप्त मांग खाते का, या तो अंश अंतिम मांग खाते का, अंश अंतिम 12,000 रुपया था ना। हाँ, 12,000। कितना गया पाया? 28,000। चलो, अब ये शेयर जो हमने जब्त किया है ना दोनों, उनको पुनः प्रकाशित करेंगे। तो पहले 6,000 शेयर, जो 6,000 शेयर हमने यहां पे जब्त किया है ना, उसको पुनः प्रकाशित करेंगे। ये रहा 6,000 शेयर हमने जब्त किया है। तो आगे देखो, दोनों को अलग अलग टाइम पे जब्त किए। सिद्धराज के 6,000 शेयर 7 रुपए में बेचा है। कितने रुपए में? 7। तो पहले सिद्धराज वाला करेंगे। बैंक खाते उधार, छह हजार गुणे 7, अंश जब्ती खाते उधार 3 रुपए का नुकसान। अंश जब्ती खाते उधार 6,000 गुणे 3, 18,000। और अंश पूंजी खाते का, दोनों को जोड़ दो, 60,000। अब अंश जब्ती की शेष रकम पूंजी अनामत खाते लेकर जाएंगे। तो देखो यहां पे हमने कितना रुपया जब्त किया था? 18। कितना चला गया? 18। कुछ बचा ही नहीं तो छोड़ो। अब हम लोग 4,000 शेयर किसका? जयसिंह वाला, उसको कितने रुपए में बेचा है?
6 रुपए में। बैंक खाते उधार, बैंक खाते उधार 4000 गुणे, तो हमारा नुकसान कितना हुआ? 4 रुपए का। अंश जप्ती खाते उधार, अंश जप्ती खाते उधार 4000 गुणे 4, 16,000, और जमा में अंश पूंजी खाते का 40,000। चलो अब इसमें कितनी जप्ती आई थी? 4000 वाले में 28, 28 में से कितना चला गया? 16, तो कितना बचा? अंश जप्ती खाते उधार पूंजी अनामत खाते का 28,000 जब्त किया था ना, 28 में 16 चला गया, कितना बचा? 12,000, 12,000। चलो बच्चों, टोटल करने की जवाबदारी आपकी। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।